बात है 2019 की और उससे पहले तक मैं यूं ही आवारागर्दी करना, हवाबाजी, लौंडेबाजी के चक्कर में बस पड़ा रहता था। लेकिन जब मुझे इस इंटरनेट की दुनिया के बारे में पता चला तब मुझे बस ई कॉमर्स का बिजनेस ही स्टार्ट करना था। लेकिन ना तो उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप था, ना ही पैसे थे और ना ही हिम्मत थी। बट मैं रितु सर की वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखता था और उनसे बहुत इंस्पायर होता था कि भाई मेरे को भी एक दिन अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। सो या हियर आई एम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करा, वो भी सिर्फ 7 डेज में विद 10,000 रुपीज बजट। भाई साहब, सिर्फ 10,000 से भी कम में इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करा है। तो अगर आप भी भाई सपने देखते हो ना कि मुझे अपना एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ मैंने कैसे करा। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी चलो फिर फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैलेंज को मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, जिसका नाम है बिल्डिंग ए बिजनेस। बिल्डिंग ए 0 to 5 लाख मंथ बिजनेस इन 180 डेज। इसमें पूरा फोकस कर रहा हूं कि मैं ऑर्गेनिकली लेके जाऊं कैसे 5 लाख महीने का बिजनेस बनाना है इंडिया में, वो भी। तो इसका मैं जो भी पूरा जर्नी रहने वाला है पूरा स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। तो आप मेरे इन सारे जो भी मैंने अभी तक करा है, जो भी सारे वीडियोस अपलोडेड है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, रील सेक्शन में दिख जाएगा। और शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में जाओगे, यहाँ पर आपको सारे जो भी अभी तक मैंने कवर करा सारा कुछ 23 आई थिंक डेज पहुंच चुके हम लोग, वो सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। बाकी आगे की जो भी वीडियोस आने वाले हैं हर दिन 5:40 पे आपको वीडियोस मिल जाती है, हर दिन, ठीक है, शाम को 5:40 पे वीडियो मिल जाती है। सो मेक श्योर आप पूरी मेरी जर्नी को फॉलो करो, कैसे मैं इस गोल तक पहुंचने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे करने वाला हूँ, सो दैट आप भी इसे सीख करके अपने खुद के बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सको। बाकी चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो, सबसे पहले बताता हूँ कि हमने आखिर ये प्रोडक्ट आइडिया कैसे चूज करा, राइट? क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है लोगों के लिए कि प्रोडक्ट में क्या सेल करूँ अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने कैसे चूज करा वो आपको बताता हूँ मैं। अगर मैं आपको देखो सच बताऊँ ना, तो मैं बस इस वीडियो जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो का प्रिपरेशन का पार्ट कर रहा था, मैं रिसर्च का पार्ट कर रहा था, प्रोडक्ट आइडियाज वगैरह ढूंढ रहा था, एंड देन मुझे ये प्रोडक्ट आइडिया मिला। इसी प्रोडक्ट के बारे जो हमारा है पर्सनलाइज्ड पोर्ट्रेट आर्ट वर्क है, इसके बारे में मेरे को मिला, जो कि मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ। लेकिन वो यूएस में था, मतलब एडसी पे सेल करता था, तो वहां पर थोड़ा अलग सा रहता है। मतलब अगर हायर प्राइस में बेच रहे हो 700-800 में तो आराम से ले लेते हैं लोग, बट इंडिया में इस प्राइस में सेल करना बहुत मुश्किल है, मतलब जो मेरे टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मतलब जो मैं वहाँ पे डिजिटली सेल करूँ, यहाँ पे उससे भी कम प्राइस मेरे को फ्रेम में सेल करना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं अगर किसी आर्टिस्ट को जैसे मैं जिससे बनवा रहा था, मैं उसको मेरे को 400-500 तो सिर्फ आर्ट बनाने का देना पड़ रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जो आगे बताऊंगा मैंने इसको कैसे सॉर्ट आउट करा, कैसे सॉल्व करा वो बताऊंगा। बट यहाँ से मुझे प्रोडक्ट आइडिया मिला, समझ में आया कि भाई ये प्रोडक्ट एक्चुअल में इंडिया में भी चल सकता है, बहुत चल सकता है। जब मैंने फिर कुछ कंप्यूटर रिसर्च करे, कुछ देखा मार्केट में, तो दिखा कि भाई इंडिया में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है और बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छा कर रहे हैं। और जब मैंने एटसी को पूरा दोबारा से एनालाइज करा कि कुछ इंडियन सेलर्स भी हैं जो कर रहे हैं इस तरह की चीजें, भाई दे आर मेकिंग $1 million फ्रॉम दिस, नॉट जस्ट इंडिया वाले, मतलब ओवरऑल जो पूरा इस प्रोडक्ट का मार्केट है ना, वो लोग $1 million तक कमा रहे हैं सिर्फ इसी तरह के आर्ट को सेल करके। तो मुझे लगा कि भाई प्रोडक्ट तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, अब इसको हम इंडिया में भी कर सकते हैं। देन आई डिसाइडेड कि मुझे इसको इंडिया में भी करना है। अब देखो इस तरीके से मेरा प्रोसेस रहा था, ये प्रोडक्ट करा था, मेरे को प्रोडक्ट आइडिया पहले से था, मेरे लिए इजीली हो गया था प्रोडक्ट फाइंड करना। बट मेरे को ये था कि कस्टमाइज गिफ्ट में जाना है। अब कस्टमाइज गिफ्ट में ऐसे बहुत सारे आइटम है, इसीलिए मैंने इसका कस्टम उपहार रखा, बिकॉज कस्टम उपहार के अंदर, उपहार का मतलब गिफ्ट और कस्टम मतलब कस्टमाइज आइटम। अब कस्टमाइज के अंदर में ऐसे बहुत सारे आइटम्स आगे ऐड ऑन करने वाला हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमारा ये पहला प्रोडक्ट है। अब जाके हम आगे बहुत सारे आइटम्स भी डालने वाले हैं, ठीक है। हमको इस तरीके से प्रोडक्ट आइडिया मिला। अब आप क्या देख सकते हो, आपको थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा मैं क्या चूज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा, जैसे आपको पता आर्ट वाले में या फिर एटसी में इंटरेस्ट है, तो वहीं से मेरे को प्रोडक्ट आइडिया मिला। आपको एक सजेशन देता हूँ, देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप एटसी पे ही रिसर्च करो जाकर के, फिर कहीं और रिसर्च कर लो, एटसी पे रिसर्च करो। ऐसा दो कि एटसी पे या फिर इस तरह का किसी भी जिस भी कैटेगरी में आपको जाना है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जो वहां पे ज्यादा चल रहा है। अगर वो यूएस में चल रहा है, अगर इंडिया में चल सकता है, तो आप उसका इंडिया में रिलॉन्च कर सकते हो उसको। जैसे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हमारे जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने करा हुआ है, जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट ने करा, तो वही फॉर्मूला भी मतलब आप यूज कर सकते हो। जो प्रोडक्ट ऐसा कुछ है जो यूएस में चल रहा है, तो आप उसको इंडिया में भी इंप्लीमेंट करके कुछ बना सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को प्रोडक्ट आइडिया मिल गया था। बाकी चलो डे 2 का समझाता हूँ कैसे करा। तो भाई आज था डे नंबर 2, जहां पर मुझे ये डिसाइड करना था कि आखिर मुझे बिजनेस का नाम क्या रखना है, क्योंकि बिजनेस का एक अच्छा नाम ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना, समझ में नहीं आ रहा था क्या रखे क्या ना रखे, बहुत ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। सेम मैंने भी करा, मैं भी कई जगह पे अलग अलग तरीके से रिसर्च करा, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करा, बैठकर समझा कि मैं क्या रख सकता हूँ, क्या बेटर रहने वाला है। कई दोस्तों से पूछा कि भाई बता दे कुछ और लोगों से पूछ लिया कि कुछ अच्छा नाम डिसाइड करना, मेरा ये प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ, बट मेरे को समझ में नहीं आता क्या करना। फिर मेरे को नेमलिक्स एक टूल है
जो कि आप वहां से जाके पता कर सकते हो। नेमलिक्स जैसे टूल पे जाओगे, यहाँ पर आने के बाद आप अपना ब्रांड टोन रखो, किस तरह का आपको चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशनल जैसा भी चाहिए। आप डालने के बाद सर्च पे क्लिक करो, आपको बहुत सारे नाम अलग अलग तरह के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पर आप अलग अलग तरीके का मतलब जो वर्ड्स हैं वो उठा सकते हो, कुछ वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ वर्ड पसंद है, जैसे मेरे मन में था उपहार, तो गिफ्ट का एक हिंदी वर्ड होगा उपहार, तो मेरे को ये रखना था। अब कस्टम की जगह पर्सनलाइज यूज कर सकता था, कोई और भी कुछ और यूज कर सकता था, तो मुझे इस तरीके से यूज करना था। अब इस तरीके से फिर मेरे को कस्टम वर्ड नेमलिक्स से मिला, उपहार मैंने खुद से सोचा। तो ऐसे करके आप नेमलिक्स थोड़ा देख सकते हो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, थोड़ा आपके कोई पर्सन है दोस्त वगैरह उनसे बातचीत कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको इस तरीके से बिजनेस आइडिया, बिजनेस का नाम डिसाइड करना अच्छा सा जो आपके प्रोडक्ट से रेजोनेट करे। मेरे को चाहिए था बिल्कुल सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोरेबल नाम। तो ये कस्टम उपहार मैंने निकल के आया, जिससे मैंने इसको फाइनल कर लिया। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने अपना नाम डिसाइड करा। बाकी अच्छी बात यह है कि मेरे को डोमेन रजिस्टर्ड करना था, तो वहीं से डोमेन का पता लग जाता है। बाकी डायरेक्टली आप नेमचिप पे जाओ अगर आपको नाम पसंद आ चुका है। एंड अच्छी बात यह है कि मैं जैसे ही नेमचिप पे गया, देखा कि मेरे को डोमेन भी इस नाम का मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। बस फटाफट से मैंने इस डोमेन को परचेज कर लिया। तो भाई अब था हमारा डे नंबर 3, जहाँ पर मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे अपने सारे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, सारा कुछ मेरे को बना लेना है। बट मेरे को कंफ्यूजन था कि लाइक कहीं पे ऑलरेडी इस नाम से बनाना, बिकॉज मैंने एक ब्रांड देखा जो कि कस्टम उपहार करके था। वो जब उपहार में डबल ए आ रहा है ना, वो मैंने डिसाइड करा था। और उपहार वैसे हो जाता है, वो सिंगल ए वाला, तो वो ऑलरेडी एक बंदा है कोई जो कर रहा था। तो मुझे डर था कि यार मतलब कहीं एग्जिस्ट हो, बना रखा उन लोगों ने, तो कैसे होगा काम हमारा। फिर फटाफट से मैं गया, सबसे पहले सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया, तो इंस्टाग्राम डबल ए लगा करके मेरा बन गया। मतलब एक्चुअली मुझे उपहार ही होता है क्योंकि डबल ए आता है, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लिया। बट यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि मैंने अपना स्क्रैच से शुरू नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रैच से शुरू नहीं करा, स्क्रैच इन द सेंस कि इंस्टाग्राम को मैं 0 से स्टार्ट कर सकता था, बट मैंने नहीं करा। यहाँ पर मैंने क्या करा, आप भी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। इसमें मैंने एक थीम पेज को खरीदा किसी बंदे से, 800 रुपए का आई थिंक मेरे को पड़ा था, 800 रुपए का पड़ा, जिसमें 1400 फॉलोवर्स थे। तो वो मैंने परचेस करा। उसका अकाउंट वगैरह थोड़ा मैंने देखा कि भाई अकाउंट सही होना चाहिए, आपके जो कंटेंट है वो भी रिकमेंड होना चाहिए, तो सारा जो भी पॉलिसी वगैरह सही थी उनकी, तो मेरे को अकाउंट वो सही लगा। 800 में दे रहा था बंदा, मेरे को सही लगा। एक्टिव फॉलोवर्स भी थे उसके, अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, जो करंट वो डालता था। तो उस वाले पेज को मैंने खरीद लिया। देन उस पेज को मैंने अपने पूरे ब्रांड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करा, कि अपना लोगो लगाया, बायो अच्छे सेटअप करा और उस पर अच्छे से कंटेंट डालना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले मेरे को ये चीज ध्यान में रखना कि जो मेरे 1400 फॉलोवर्स है, सारा 0 पोस्ट था, क्योंकि मैंने उनके पोस्ट जो भी थे वो हटा दिया मैंने। तो मेरे को ये मेक श्योर करना था कि भाई अगर कोई आता है पेज पे तो 1400 फॉलोवर दिखेगा, पोस्ट 0 दिखेगा, तो फेक लगता थोड़ा सा। तो मैंने कोशिश करा फटाफट से कम 50-60 कंटेंट तो डालो, तो जितना कंटेंट हो सका मैंने फटाफट से डाला, ताकि मेरा फॉलोवर से वो बीट कर दे, तो अच्छा लगता है देखने में। फिर वो तो इस तरीके से हाईलाइट बनाया, बायो सेटअप करा, पूरा एक प्रोफाइल को एक ब्रांडेड बना दे, जिससे कि अगर कोई विजिट करता है तो अब उनको वो अच्छा फील आता है ना। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रोफाइल को सेटअप करा, सारे पिंटरेस्ट वगैरह और बाकी सारी चीजें। तो सेम तरीके से आप भी फॉलो कर सकते हो स्ट्रेटजी को, ठीक है। चलो, तो भाई अब बारी थी मुझे लोगो बनाने की। लोगो बनाने के लिए मेरे को बहुत सोचना पड़ा कि मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, किस तरीके से बनाऊं। अब ये बताता हूँ कि मैंने लोगो बनाया कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत आ सकती है कि भाई लोगो वो बनाए कैसे वो, तो मैंने कैसे करा वो बताता हूँ। तो लोगो को बनाने के लिए मैंने काफी सोचा कि मैं क्या ऐसे डालूं, कैसे करूँ, सब कुछ कैसे करूँ। तो वो मतलब काफी मेरे लिए टेक्निकल था स्टार्टिंग में, बट फटाफट से मैं गया कैनवा पर और वहाँ पे मैंने बेसिक से पहले रॉ फुटेज बनाया, कॉपी बनाया था मैंने रॉ फुटेज पहले। वो बनाने के बाद फिर मैं गया कैनवा पर, वहाँ पे जाके मैंने यू में इस तरीके से बनाया, तो मेरा फाइनली जैसे करके मेरा लोगो रेडी हो चुका था। उसके बाद हमने इसको फोटोशॉप में थोड़ा और अच्छे से इनहेंस करा है, ताकि क्वालिटी और दिखे, अच्छा दिखे थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमने अपना लोगो डिजाइन करा। आप कैसे करते हो, सिंपल से, अगर आपको कोई लोगो का आइडिया आता है तो थोड़ा सा रफ बना लो, आपके इमेजिनेशन के हिसाब से बना लो, आपको कैसा चाहिए लोगो, रफ कॉपी वगैरह पे बना लो। उसके बाद ट्राई करो, अगर आपका कैनवा से बन जाता तो बना लो, वरना फिर आप फोटोशॉप से बना सकते हो। फोटोशॉप अगर आपके पास है तो वो बनवा सकते हो, वरना कहीं पे अगर आपको 500,000 दे के बनवाना भी है किसी बंदे से तो बना सकते हो, वरना कैनवा बहुत है यार, उससे बना लो, फ्री में बन जाएगा आपका। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने अपना लोगो डिजाइन कर लिया। तो भाई अब बारी आती है डे नंबर 4 की, जहाँ पर मुझे अपने बजट को ब्रेक डाउन करना था कि भाई मेरे को लाइक 10, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 के बजट से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूँ, उससे भी कम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उस 10,000 के बजट को मैं कैसे कैसे यूज करने वाला हूँ वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहला चीज 5,000 गोज टू माई प्रोडक्ट सोर्सिंग, जिसमें मेरा फ्रेम्स आ जाता है। ये जो फ्रेम्स है, ये फ्रेम्स A4 साइज का फ्रेम्स है, जो मेरे को 50 पीस पड़ा 28 रुपये समथिंग का, जो कि बहुत सही पड़ा मेरे को। उसके बाद मेरा डिजाइनिंग का कॉस्ट, जो मेरे आर्टिस्ट के साथ में रहता है, वो एक कॉस्ट हो जाता है। और बाकी प्रिंटिंग कॉस्ट मेरे को पड़ता है 35 रुपीज़। ये जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, ये प्रिंटिंग कॉस्ट मेरे को पड़ता है 35 रुपीज़। ये साइड का थोड़ा कट करा हुआ, ये पुराना है वैसे तो ये 35 रुपीज़ मेरे को प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ता है, बिकॉज मैं अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी में मतलब करवा रहा हूँ।
हो सकता है कॉस्टली है, बट हाँ अभी मैं इसको रिड्यूस करूँगा आगे जा करके। तो मेरे को भी अच्छा प्रिंटिंग चाहिए, तो मैं इसको 35 रुपीज़ मेरा भी सही है, मतलब इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से पूरा 5000 वो प्रोडक्ट सोर्सिंग में चला गया, जिसमें मेरे को अभी ज़्यादा भी नहीं खर्च हुआ है। उसके बाद मेरा 4000 जाता है मेटा एड्स को। अब मेटा एड्स में भी, तो मेटा एड्स को मैंने अभी यूज़ नहीं करा, तो उसका पैसा पूरा अभी सेव रखा है, जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। आगे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को रिजल्ट्स भी लाना है उसी प्राइस में, तो वो मैं करूँगा यूज़। उसके बाद मेरा 1000 जाता है मेरा शिपिंग एंड पैकेजिंग का। पैकेजिंग में मेरे को ये बबल रैप पड़ा समथिंग 250 रुपये का पूरा एक बंडल, जो कि काफ़ी सही था। उसके बाद मेरे को ये फॉर्म पड़ा, जो कि 15 रुपीज़ पीस पड़ता है, मतलब ये छोटा सा नहीं बड़ा है वो काफ़ी, जैसे मेरा अच्छा खासा फ्रेम कवर हो जाता है। काफ़ी मोटा मैंने दोबारा से लाया है, तो ये 15 रुपीज़ पर पीस पड़ता है, जो कि काफ़ी मेरे फ्रेम को सिक्योर करने के लिए, मतलब सेफ्टी के लिए है बेसिकली। तो ये फॉर्म हो गया, बबल रैप हो गया, और एक मैंने कार्ड बनवाया जो कि मेरे को 250 रुपये का पड़ा 100 पीस, तो वो कार्ड मेरे को हो गया। और एक स्टिकर हम बनवाने के लिए दे रखा है, तो स्टिकर हमारा आएगा, वो भी 250 रुपये का पड़ा है 100 पीस। ठीक है, तो एक कार्ड हो गया, स्टिकर हो गया, फॉर्म हो गया, बबल रैपर हो गया। इस तरीके से हमारा पैकेजिंग का सामान चला गया। तो ये कुछ पैकेजिंग के मटेरियल्स थे, जो कि समथिंग 1000 का मेरे हिसाब से पड़ गया होगा हमको, तो आना जाना वगैरह लगा करके, तो 1000 रुपीज़ का मेरा पैकेजिंग का सामान भी हो गया। अब शिपिंग के बारे है, तो शिपिंग में अभी फिलहाल एक शिप करेक्ट करके है, जो कि मेरे को इंस्टाग्राम पे ही मेरे को रीच आउट करा था, तो वहाँ से मैंने डील करा, जो कि मेरे को पड़ रहा है 60 रुपीज़ का पैन इंडिया का, अगर मैं उनसे करवा रहा हूँ तो। और भी कई ऑप्शन उनके पास में, तो मेरे को ये वाला ऑप्शन सही लगा, जो 5 से 6 दिनों में डिलीवर भी कर देंगे, और वो मेरा प्राइसिंग भी सही कहा रहा है, तो मेरे को है ना। तो इस तरीके से ओवरऑल मेरा शिपिंग एंड पैकेजिंग का चला गया बजट। तो इस तरीके से मैंने सारे बजट को मैनेज करके अपना ये कर रहा हूँ। अभी हम एड्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो और भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो भाई अब मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बन चुका था, लोगो भी सेटअप कर दिया मैंने, सब कुछ हमारा हो चुका था। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैलेंज वाला, कि वो मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज ये था अगर मेरे को इंडिया में स्टार्ट करना था, वरना मैं इसको 1 साल पहले भी स्टार्ट कर चुका था। लेकिन इंडिया में करने के लिए जो मेरे को चैलेंज था वो ये था कि भाई मेरे को इसका जो कॉस्टिंग पड़ रहा है ना बनवाने का, मैं किसी आर्टिस्ट से बनवा रहा हूँ जिसको मेरे को 400-500 रुपये देना पड़ रहा था। तो यूएस में अगर मैं 700-800 का सेल करा तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट बन जा रहा था। लेकिन अब मेरे को इंडिया में इसको 500 में तो विद फ्रेम के साथ बेचना है भाई, तो मैं कैसे करूंगा इसको? मेरे को आर्ट वाला बनाने वाला मेरे को अभी खुद नहीं आता ये आर्ट बनाना, तो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि मेरे को आर्ट बनाना आता है, और आर्ट बनाना के लिए मेरे को कम से कम 3-4 महीने तो सीखने को चाहिए। अगर सही थोड़ा बहुत टाइम देके कर रहा तो 3-4 महीने सीखने में, साथ मेरे को टैब चाहिए होगा जो 40-50 हज़ार रुपए का, अगर आप नॉर्मल रिफर्बिश्ड भी लेते तो भी कम से कम पड़ेगा। तो ये मेरा इनिशियल खर्च था इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। लेकिन मैंने इसको टैकल कैसे करा वो बताता हूँ। अब मुझे आर्टिस्ट ढूंढना था जो मेरे को कम बजट में कर सके, या फिर मेरे से पार्टनरशिप वैसे कर ले, चलेगा मेरे को, है ना। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढना स्टार्ट करा। वो मैंने कैसे ढूंढना, एटसी पे जाके गया, वहाँ पे भी जो पुराने सेलर्स है ना, जो मान लो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके पास एक्सपर्टीज तो है बट वो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, तो उनको कन्विंस करा कि भाई क्या आप $1-2-2.5-3 में बना के दे सकते हो मेरे को। वहां से मेरे को 3 से 4 ऐसे लोग मिल गए जो मेरे लिए आर्ट बना सकते थे। फिर मैंने सोचा कि कुछ इंडियन ढूंढता हूँ जिससे कनेक्टिविटी थोड़ा सा इजीली हो जाए। तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे गया, वहाँ पे थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट कर, तो वहाँ पे मेरे को 1-2 आर्टिस्ट मिले। एंड उसमें अच्छी बात ये है कि एक आर्टिस्ट जो मेरे को मिल गई फरीदाबाद की थी, मेरे लोकल से थी, तो मेरे को लगा बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देन उसके हमने थोड़ा सा बातचीत वगैरह कर और उसके डील करा। और साथ में एक और थी मेरे नियर बाई में, दिल्ली में थी वो, तो मेरे को भी लगा उनसे भी सही है। अभी मेरा मेनली दिल्ली वाले चल रहा है क्योंकि वो मेरे को ज्यादा सही लगा, है ना। कंपेयर टू बहुत सी चीजें देखनी होती, तो वो मेरे को सही लगा। तो इस तरीके से मैंने आर्टिस्ट को ढूंढा। अब मैंने कम प्राइस में उनको कन्विंस करा कि मेरा कम प्राइस में इस हिसाब का बजट है। आगे जब स्किल करेंगे तो ऑर्डर आपको डेली के 30-40 ऑर्डर कम से कम हमारा गोल है, जो आगे जाकर के लाने वाले हम लोग। उसके लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा हम सब कुछ करने वाले हैं। तो बस इस तरीके से मैंने कन्विंस करा जिससे कि वो मान गए। एंड बस इनिशियल में हमने इस तरीके से काम करना स्टार्ट करा। जो भी ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए वो हमने उनको दिया और वो बनाया, फिर हमने इस तरीके से फ्रेम में डाला और डिलीवरी करवा दिया। तो इस तरीके से मॉडल काम करा। बट ये जो ढूंढना ना मेरे लिए बहुत इतना ऐसे नहीं था। कम से कम 3 से 4 दिन, वो दुर्गा पूजा का टाइम था और उस टाइम फेस्टिवल का टाइम होता है, और उस टाइम में टेंशन ले रहा था मैं इसको बैठ करके। 3 से 4 दिन लगातार मैं ढूंढा, मेहनत करा, बहुत समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। 3 से 4 दिन मेरे ऐसे वेस्ट हो गए, मान लो वेस्ट तो नहीं कहेंगे बट वो परेशान होता है ना सबकी, यार मिल नहीं रहा क्या खामखा। मैंने सोचा वीडियो भी नहीं बन पा रहा इसके चक्कर में, और ना ही ये बिजनेस मेरे बस के स्टार्ट करना। तो इस तरीके से मेरा हो गया था। बट ठीक है, वो भी कह लो कि जो लास्ट दुर्गा पूजा का दिन था, जब दुर्गा माँ को पूजा करने आता, पूजा करके आया, उसके बाद देखा मेरे को 2 से 3 रिप्लाई आए। एंड या इस तरीके से फिर हमारा डील भी हो गया उस दिन। सो दैट्स ग्रेट, तो बहुत अच्छा लगा। एंड देन जस्ट अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं इसमें। तो भाई सारी चीज़ों को करने के बाद आज था हमारा डे नंबर 6, जहाँ पर मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे अपना वेबसाइट बनवाना है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू सेल करना है, बट फिर मुझे लगा कि वेबसाइट बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस फिर मैं गया फटाफट शॉपिफाई पे, और उसमें क्या होता है, आपको 3 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है जहाँ पर आप वेबसाइट को बना सकते हो। उसके बाद अगर आपका 3 दिनों के अंदर वेबसाइट बन जाता है तो आप फर्स्ट मंथ जो आपको मिलेगा वो 20 रुपीज के अंदर सिर्फ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको 20 रुपीज में ही पहला महीना आप चला सकते हो। उसके बाद अगर 1 मंथ के अंदर आपको सेल्स आ जाता है तो
आप रिन्यू कर सकते हो, जिसमें आपको 2000 रुपीज उनका फीस पड़ता है और 300 रुपीज समथिंग GST पड़ के टोटल मतलब 2300 साढ़े 2300 रुपये बनता है आपका, जो आपको पर मंथ देना पड़ेगा। उसके बाद 1 मंथ के बाद अगर आपको सेल आ जाता है तो नहीं आता तो फिर आप अपने जेब से पैसा डाल लो, नहीं आता उसके बाद भी तो भाई बंद कर सकते हो, क्या ही करोगे अगर नहीं बिजनेस हो पा रहा तो, है ना। तो इस तरीके से बना सकते हो, शॉपिफाई पे जाके आप वेबसाइट बना सकते हो। तो मैंने अपना वेबसाइट कैसे बनाया वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले चीज जैसे ट्रायल वगैरह लेने के बाद मैंने वेबसाइट बनाना स्टार्ट करा, तो इसके लिए मेरे को एक इंस्पिरेशन मेरे माइंड में था, जो कि पावर लुक एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है काफी अच्छा। तो उनसे मेरे को इंस्पायर था कि मैं इसके जैसा वेबसाइट बनाऊंगा जो मेरे को बहुत सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट रखना है मेरे को, जहाँ पे बायर आके इजिली परचेस कर सके। मेरे को ये मेरा मोटिव था। मेरे को अप्रॉक्स 24 घंटे लगे वेबसाइट को बनाने में। मैं पूरा तरीके से मतलब जो बेसिक लेआउट होता है पूरा डिजाइन करना, वो सारा कुछ मैंने बना के रेडी कर दिया। उसके बाद मेरे को और चीजें इंप्रूवमेंट करनी थी, बहुत सी चीजें ऐड ऑन करनी थी। तो उसके लिए मेरे पास एक सस्ता डेवलपर है हमारे पास में, तो उन्होंने सारा कुछ बनाया, मतलब जो भी है सारा कुछ जैसे कोडिंग वगैरह से कुछ बना करके। उसके चक्कर में कुछ बग भी आ गए थे जो आपको आगे बताऊंगा मैं। चैट जीपीटी का यूज करे थे हम लोग, तो चैट जीपीटी का थोड़ा काफी हेल्प लिया, उसके थ्रू हमने वेबसाइट बनाया, तो काफी अच्छा वेबसाइट हमारा बन भी गया। बाकी देखो वेबसाइट में मैंने क्या बनाया, कैसे डाला, क्या चीज कैसे करा, अगर आपको नहीं पता, बिल्कुल बिगिनर हो आप, तो आप मेरे से कमेंट कर देना। मैं इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। पूरा सब कुछ मैंने कैसे करा वो सारी चीज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो वो डेडिकेटेड वीडियो आएगी इस पे। किसी भाई ने कमेंट भी करा था इसके बारे में, तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। तो आप नीचे कमेंट कर देना अगर आप भी चाहते हो तो। किसी ने कमेंट करा उस पर लाइक कर देना, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से मैंने डे नंबर 6 अपना कंप्लीट करा। अब आते हैं हम डे नंबर 7 पे। तो भाई अब था हमारा डे नंबर 7, जहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा इशू आया था, जो कि शायद मतलब मेरे को बहुत परेशान करा यार उस चीज ने। वो ये था कि भाई हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे थे वेबसाइट बनाने के लिए, मतलब कई सारी कोडिंग्स बना रहे थे, वहां से कस्टम कोडिंग्स बना रहे थे और वो करके हम डाल रहे थे वेबसाइट में। तो वो एक गलती से मुझसे कोडिंग में चिढ़ गई और भाई वो चीज के चक्कर में हमारा जो वेबसाइट बना हुआ था पूरा थीम ही बिगड़ गया और पूरा वेबसाइट खत्म, हमारा काम खत्म हो गया सारा। वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा और बस दिक्कत आने लगी। एक चीज दिक्कत मतलब इससे पहले दिक्कत आ रही थी, जो था कि वो वेबसाइट ऑन करते ऑटोमेटिकली जूम हो जा रहा था। उसको सही करने के चक्कर मैंने कोडिंग में जाके करा और पता नहीं क्या छिड़ा, मेरे साथ से कुछ छिड़ा नहीं। वहाँ पे रीसेट का ऑप्शन भी होता है कि आपने अगर रीसेट कुछ भी करा है तो इस 24 घंटे में वो रीसेट कर लो, वो हो जाता सही। बट पता नहीं क्या इशू था, तो वो नहीं हो पाया सही। बाकी मैंने डेवलपर, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे बात करी मैंने कि भाई वेबसाइट में देख ले क्या हुआ है। तो उसने देखा भी, उसने बोला कि भाई देख ले, मैंने सब कुछ मेरे एंड से सही नहीं हो सकता, ये अंदर कोडिंग से कुछ हुआ है, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। तो बस इस तरीके से हुआ और मेरा वेबसाइट पूरा खत्म हो चुका था। अब समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या, वेबसाइट मेरा पूरा बना हुआ जो मेहनत था वो खराब हो गया। अब इस केस में मैंने क्या करा, फिर अगले दिन जो भी हमने वेबसाइट बनाया था, जो हमारा डेवलपर है उस भाई ने बोला कि भाई वेबसाइट तो बन ही जाएगा, मतलब चीजें तो हैं ही, ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो पब्लिकली ओपन नहीं हो रहा। तो वेबसाइट का जो सारा कुछ हमने करा था वो है, बस कॉपी पेस्ट करना रहेगा, नया वेबसाइट भी दोबारा से बनाओ तो ठीक लेके। तो बस फटाफट से वो लग गया और पूरा रात बैठ करके बंदा लगा रहा। उस तरीके से हमारा पूरा वेबसाइट रेडी हो गया सुबह तक, जो कि बहुत सही था। दिल को तसल्ली मिली कि भाई चलो फटाफट से हो तो गया। बस इस आगे से ये ध्यान में रखना कि चैट जीपीटी का कोडिंग इस तरीके से मेरे को यूज नहीं करना, मैं पूरा कंप्लीटली मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो भाई ये चीज आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आप ये वेबसाइट खुद से बना रहे हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। कोई कोडिंग वगैरह कहीं और से उठा रहे हो ना, तो भाई रिस्क है, उसमें बग आ जाता है बहुत सारा, कई सारी चीजें हो जाती है। मेरे जो डेवलपर दोस्त हैं उनको 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने मेरे को ये चीज बताया कि भाई चैट जीपीटी से मत करो, चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं से उठाता है, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है, तो मत करना आगे से ऐसा। तो ओवरऑल गाइज अभी हमने अपना पूरे बिजनेस को बेसिक से लेकर पूरा अभी तक मैंने स्टार्ट कर लिया है, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रिसर्च, नाम डिसाइड करना, लोगो बना, प्रोडक्ट बनाना, पैकेजिंग, शिपिंग और वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया रेडी करना, सारा कुछ हमने 7 डेज के अंदर कवर करा। जहाँ पे मैंने ओवरऑल मैंने अभी अपने पूरे वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, पूरे बिजनेस को लॉन्च कर दिया। अब बारी आते हैं सेल्स की। तो सेल्स के लिए क्या रहा, कितने सेल्स आए, कैसे मैं सेल्स लाया, कौन कौन से तरीके यूज़ करें, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बट अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में जानना है कि मैं कैसे और डिटेल में जानना है बेसिकली आपको कि मैंने और कैसे कैसे तरीके अपनाए, मेरे को क्या चैलेंजेस आए, कैसे मैंने करा के उसको टैकल, है ना। अगर आप वो चाहते हो तो फटाफट से मेरे को बता देना। ये दोनों के दोनों वीडियोस मतलब ये 1 वीक का मैंने कवर करा है, आगे का 2 वीक का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रह रहा है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आगे। तो वो 1 करके संडे को ही आएगी। बट अगर आप नीचे कमेंट कर देते हो तो मैं दोनों वीडियोस इसी वीक में लॉन्च कर दूंगा, जिससे आप सीख सको, ठीक है। बाकी मेरे शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस को जाके देखो, वहाँ पे मैं पूरा डेली हर एक चीज़ जो मेरी जर्नी रहती है पूरा डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो जाकर के वहाँ पे। और मेरे शॉर्ट वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी लगता है कि यार ये आपने कैसे करा ना, ये चीज़ आप कैसे कर पा रहे हो, तो आप मेरे लॉन्ग वीडियोस पे आके इस वीडियो पे ही आके कमेंट कर देना, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे मैंने वो सब चीज़ें कराए। तो फटाफट से जाओ मेरे शॉर्ट वीडियोस में जाकर वीडियोस को एक एक करके देख लो। और रील्स पे देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को फॉलो कर लो, रोहित विले। और मैंने एक नया भी बनाया है
क्योंकि आई थिंक मेरे को लगा पुराने इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा रीच नहीं मिला, उसके बारे में कभी और बात करूँगा बट लेकिन मैंने नया भी बनाया है। तो बाकी आप मेरे को फिलहाल अभी रोहित विले पे जा करके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।